हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हमारा जो मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छी तेजी आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 338 पॉइंट्स जो है आज के दिन ऊपर की ओर ये भागा हुआ है और 1.36% के जो है पॉजिटिव के रिटर्न हैं आज के दिन मार्केट के, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके की जो ये तेज़ी मार्केट ने आज हमें दिखाई है, ठीक है, तो ये क्या है, इससे हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में भी मार्केट हमारा जो है ऊपर की ओर जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक, तो हमें स्टॉक मार्केट से अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक अच्छी कंपनी को जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो कि अभी के टाइम में बहुत छोटी कंपनी हो, यानी कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की कैटेगरी की कंपनी होनी चाहिए, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए और जिसके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हों। ठीक, तो ऐसी कंपनी आपको जो है इन फ्यूचर मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। तो ऐसी ही जो है मैं आपके साथ दो कंपनी साथ डिस्कस करने वाला हूँ और दोनों ही कंपनी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली, क्योंकि इनके जो मार्केट कैप है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास है दोनों ही कंपनियों का। वैल्यूएशन के हिसाब से दोनों ही कंपनी अभी बहुत सस्ती मिल रही है, प्लस इन पे जो डेप्ट है वो बहुत ही कम है। तो ये कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली हैं और ये कंपनियां जो है हाई ग्रोथ की कैटेगरी में आती है। तो उसके लिए क्या, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो भी मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, और इनका जो है लास्ट में हम टेक्निकली भी जो है थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स है, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, सबसे पहले इस कंपनी का आप नाम देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड और अभी के टाइम पे ये 685 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। ये कंपनी जो है 1979 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है बैटरीज की, जो कि जो है हमारे डिफेंस और हमारे जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं इनमें यूज़ की जाती है। और इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है अभी के टाइम पे, 614 करोड़ की कंपनी है इस टाइम पे। तो इसमें क्या देखिए, ग्रोथ के चांसेस अगर यहाँ से ये 10 गुना भी होगी तो मात्र इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 करोड़ का हो पाएगा। ठीक है, यानी उस टाइम पे भी ये बहुत छोटी कंपनी रही है। अगर 10 गुना हो जाती है तो क्या है, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऊपर से ये जैसे कि ये बैटरीज के फील्ड में, डिफेंस हो गया, कमर्शियल में, तो देखिए आने वाला टाइम हमारा सारा का सारा रिन्यूएबल पे होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में क्या, बैटरीज की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो जो भी कंपनी इसमें काम कर रही है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो उसमें ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। करंट प्राइस इसका देखिए 685 रुपीज़ है। हाई इसने जो है 1059 रुपीज़ का बनाया था, लो इसका जो 485 रुपीज़ का था। अब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए स्टॉक का पी 43.6 इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, जबकि इंडस्ट्री का पी अगर आप देखें तो कितना चल रहा है, 60। तो वैल्यूएशन वाइज देखिए कंपनी अभी बहुत ज़्यादा सस्ता अवेलेबल है इस टाइम पे। बुक वैल्यू इसका देखें तो 97.8 रुपीज़ का है। डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, 0.45% का इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसी अगर आप इसका देखेंगे 27.9% का, जबकि आरओई जो है वो 22.2% का है। दोनों ही जो 20 के ऊपर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। फेस वैल्यू अभी के टाइम पे 2 है, यानी आने वाले टाइम में एक बार और ये स्प्लिट दे सकता है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं इनने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं रखा, बहुत अच्छा है। करंट रेशियो भी 1 के ऊपर है, बहुत सही, यहाँ पे 4 है। पैग रेशियो बस बहुत ज़्यादा सस्ती अवेलेबल है। ठीक है, और फ्री कैश फ्लो अगर इसके पास देखें तो 21 करोड़ का इसके पास पड़े, इसके थ्रू कैपेक्स वगैरह कर सकती है। रिजर्व इसके पास जो है वो 85 करोड़ के इस टाइम पड़े हुए हैं। और डेप्ट देखें तो मात्र कितना, 4.77 करोड़ का, यानी कि ना के बराबर इसके ऊपर कर्जा है इस टाइम पे। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप इसकी देखें जो कि 0.05 है, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें 41.3% इसमें है। एफआई का इसमें कोई भी स्टेक नहीं है। डीआई का इसमें जो होल्डिंग है वो 5.99%, लगभग 6% के आसपास आप कह सकते हैं इसमें डीआईएस भी है। और लास्ट टाइम जो इसने प्रॉफिट दर्ज किया है वो कितना, 14.1 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। अगर इस कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसकी जो सेल्स है देखिए काफ़ी अच्छी है। अभी के टाइम पे देखिए इसकी सेल्स थोड़ी सी कम हुई है टीटीएम लेवल पे, जो कि 72 करोड़ की हुई है, जिस वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा कम हुआ, जो कि 24 करोड़ से घट के 17 करोड़ हुआ है। और इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा इस बार कम हुआ है, जो कि 17 करोड़ से सीधा सीधा 14 करोड़ पे आ गया है। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और शुरू के टाइम पे जहाँ इसकी देखिए अर्निंग पर शेयर बहुत कम हुआ करता था बीच में, हालांकि ये 22 रुपये तक चला गया था इसका अर्निंग पर शेयर। अभी जो है ये 15 रुपये 72 पैसे पर, तो भी ये काफ़ी बेहतर है। कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि देखिए कभी तो कंपनी में सेल्स काफ़ी अच्छी, कभी थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या है, इसका थोड़ा सा इस बार नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। इसकी जो अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स को देखिएगा 5 साल की 11% से ग्रो कर रही है। 5 ईयर की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 110% से ग्रो कर रही है। स्टॉक प्राइस ईजीआर देखेंगे 72% से ग्रो कर रहा है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी देखें बहुत ज़्यादा शानदार है यहाँ पर। ठीक है, वो पूरा आप देख सकते हैं 10 साल तक का डेटा यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा शानदार
शानदार तरीके से अपने आप को ग्रो करती जा रही है कंपनी। और कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसके जो रिजर्व्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगातार देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और कंपनी के पास जहाँ एक टाइम पे कर्जा देखिए 40 करोड़, 39 करोड़, 35 करोड़ के आसपास होता था, वहाँ से इन्होंने घटा के आज जो है मात्र 5 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा रह गया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें प्रमोटर के पास पहले स्टेक जो था कितना था, 40.97% था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा बनाया जो कि 41.02% किया, और वहाँ से इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते आज के टाइम तक देखें तो इनका कितना है, 41.27% तक इन्होंने अपना स्टेक कर लिया, जो कि बहुत अच्छा है। यानी कंपनी ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया ही है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे DIS ने जो है हल्का सा स्टेक जो अपना थोड़ा सा कम किया हुआ है, बाकी का 52.73% जो है वो पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी का ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है, ठीक है। अब इस कंपनी के जो हम थोड़ा टेक्निकली भी देख लेते हैं, इसका जो है टेक्निकल क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए कंपनी का जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये देखिए किस तरीके से ये पहले ऊपर गया, हाई बनाया, ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, ये फिर नीचे, फिर उसमें काफ़ी टाइम तक ऊपर नीचे उठा पटक चलती रही, फिर साइडवेज ये गया, फिर वापस ऊपर, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके वापस ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसने जो है ये यहाँ पे तेज़ी दिखाई हुई है। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो देखिए इस टाइम पे इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी के टाइम पे ये जहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से क्या है, देखिए इसको अगर नीचे और जाना है तो देखिए ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये है 675 रुपीज़ का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है ये वाला। इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले यहाँ पे भी इसने ये अटेम्प्ट किया था, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे किया नहीं, प्लस इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, वहाँ तक आया था, वहाँ से वापस ऊपर चला गया, क्योंकि वहाँ पे से जो बायर्स थे वो ज़्यादा आ गए थे, ठीक है। यानी कि बायर्स ने इसको जो है वापस से ऊपर के लिए जो है खींच लिया था, ठीक है। वही चीज़ अभी यहाँ पे हो रही है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस पॉइंट पे, कि यहाँ तक ये आ तो चुका है, लेकिन इसने जो क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के नीचे नहीं दी है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, ठीक है। वहीं इसमें अगर ऊपर के लिए देखें तो देखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर के लिए जो है ये लेवल रहने वाला, ये है 769 रुपीज़ का, ठीक। ये क्या है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि यहाँ तक जाके ये वापस नीचे आ चुका है, ठीक। पहला तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो यही है। उसके बाद अगर दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने वाला है इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो रहने वाला है ये वाला 852 रुपीज़ का। और इसके बाद जो है एक और है वो है इसके लिए ये 872 रुपीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए सब रेजिस्टेंस होने वाले हैं, ठीक है। इनको अगर ये ब्रेक करता है तो ही ये और जो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि नीचे के लिए कौन से रहने वाले हैं और ऊपर के लिए कौन से रहने वाले हैं। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है GK वायर्स लिमिटेड, ठीक है। और अभी के टाइम पे 119 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है जिसमें ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है नीच क्वालिटी की जो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर हो गई, ठीक है। और इनका जो यूज़ होता है वो हमारा पावर ट्रांसमिशंस में किया जाता है, केबल को बनाने में किया जाता है, कंडक्टर हो गए, जनरल इंजीनियरिंग हो गए, और हमारे जो कंस्ट्रक्शन जैसे वर्क हो गए, उन सब जगहों पे जो है इनका यूज़ किया जाता है। और इस कंपनी का फंडामेंटल भी अगर आप देखें तो इसका भी देखिए मार्केट कैप 622 करोड़ का, ठीक है। माइक्रो कैप की कंपनी है ये भी, ठीक है। ग्रोथ वाइज इसमें भी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं जितनी पहली वाली कंपनी में थी, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से 10 गुना भी ये होता है तो मात्र 6000 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप होगा। और उस टाइम पे भी ये बहुत छोटी कंपनी रहेगी, स्मॉल कैप की कैटेगरी की होगी। करंट प्राइस 119 रुपये है, हाई इसने 148 रुपीज़ का लगाया था, लो इसका जो है 55 रुपीज़ का था। स्टॉक का अगर पी देखें तो आप देख सकते हैं 15.5 इस टाइम पे चल रहा है स्टॉक का पी। और इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो कितना चल रहा है 27.9, यानी लगभग 30 का चल रहा है इंडस्ट्री का। तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखें बहुत ज़्यादा सस्ता अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसका जो बुक वैल्यू देखेंगे 23.3 इस टाइम पे चल रहा है। और ये कंपनी जो है डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, इसका डिविडेंड यील्ड 0.49% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस कंपनी का जो ROC अगर आप देखें आप देख सकते हैं 34.5% का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहीं ROE देखें 42.1%, एक्सीलेंट कहूँगा मैं इनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। और फेस वैल्यू इस कंपनी की 2 है, यानी एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। प्रमोटर ने भी कोई शेयर प्लेज नहीं रखा, बहुत अच्छा है। करंट रेशियो भी एक के ऊपर है, बहुत सही है। पैग रेशियो वाज भी देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ती है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो इसके पास भी देखिए 40 करोड़ के आसपास इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है। 111 करोड़ का इसके पास रिजर्व्स पड़े हुए जो कि बहुत अच्छा है। और डेप्ट इसके पास जो है वो 93 करोड़ का है, जो कि इसके रिजर्व हो गए या इसकी जो मार्केट
कैप उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो देखिए कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी भी अगर आप देखें 0.77 है, बहुत सही है, एक के नीचे रहनी चाहिए, वो यहाँ पे है। ठीक है, प्रमोटर का होल्डिंग देखें तो 59.3% इसे बना हुआ है। बाकी एफआईज और डीआईज का इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। और लास्ट ईयर इसने जो प्रॉफिट बनाया है वो आप देख सकते हैं 40 करोड़ का प्रॉफिट इसने दर्ज किया है, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी का अगर ईयरली रिजल्ट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसकी जो सेल्स है वो देखिए कंटिन्यूसली जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करती जा रही है, 412 करोड़, और टीटीएम लेवल पे जो है 411 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। ठीक है, और इससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना है, 36 करोड़ से 34 करोड़, यानी थोड़ा सा कम रहा है पिछले ईयर के मुकाबले। और इससे इस कंपनी को जो है नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो देखिए 39 करोड़ से सीधा 40 करोड़, यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया है। वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस कंपनी ने जो है वो अदर इनकम थोड़ी सी ज़्यादा की थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अदर इनकम जो है ये पहले के मुकाबले इसकी ज़्यादा हुई, जिससे इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बड़ा है इस बार। तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने अपने प्रॉफिट को भी जो है वो मेंटेन किया हुआ है। कंपनी की अगर ग्रोथ देखें तो देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 3 ईयर्स का 34% से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 ईयर्स का कंपाउंडेड, वो भी 83% से ग्रो कर रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 ईयर का देखेंगे तो 90% से ग्रो कर रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, पूरा 10 साल का डेटा है, बहुत बेस्ट है ये। ठीक, कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो उसमें देखें इसका जो रिजर्व्स है वो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसका जो डेप्ट जहां 109 करोड़ तक पहुंच गया था, वहां से 92 करोड़, फिर अभी 73 करोड़ तक, यानी कि इसने अपने डेप्ट को जो है इस बार तक इसने काफ़ी हद तक कम किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। तो इस कंपनी के भी जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। और देखिए किसी भी इन्वेस्टर को अगर मल्टी पे अगर रिटर्न चाहिए तो उसको इसी तरीके की कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जिसके फंडामेंटल इतने अच्छे हों, बिजनेस अच्छा हो, और कंपनी अभी के टाइम पर बहुत छोटी हो, यानी अपने आप को ग्रो कर रही हो। मल्टी पे अगर रिटर्न चाहिए तो आपको ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, अब इस कंपनी का भी जो है हम थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस कंपनी का जो है वो टेक्निकल चार्ट है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कंपनी देखिए काफ़ी टाइम तक कुछ भी इसने रिटर्न अच्छे नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बाद देखिए इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न बनाना शुरू किए हैं। बीच में ये काफ़ी हद तक कंसोलिडेट किया बीच में, उसके बाद फिर वापस से इसने ब्रेकआउट लिया और ऊपर की ओर जा रही है। तो कंपनी का जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कंपनी आने वाले टाइम में अभी इसमें क्या चीज़ हो सकती है, कि इसमें गिरावट आएगी तो कहाँ तक आएगी, या ऊपर की ओर जाएगा तो ये किस पॉइंट से ऊपर ये जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे टेक्निकली। तो देखिए अभी के टाइम पे जो है इसमें आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम पे इसकी लास्ट वीक की जो कैंडल है वो ग्रीन चल रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी जो है इसमें अगर गिरावट आती है तो देखिए अभी क्या है, यहाँ तक है, इसके नीचे ये पहला वाला तो रहेगा। आप ये यहाँ पे देखें 109 का जो इसका जो सपोर्ट है, 109 का जो है इसका ये पहला सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल बनती है, यानी इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज देती है तो ही इसमें नीचे की ओर गिरावट आएगी, अदरवाइज इसमें कोई गिरावट नीचे की ओर नहीं आएगी, अगर इस लेवल से नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है तो। ठीक, और ऊपर के लिए अगर हम देखें तो देखिए ऊपर के लिए सबसे पहले तो आप यही यहाँ पे देखें, ये जो लेवल है पहला तो रहने वाला है 127 का लेवल। ठीक है, इसके ऊपर जाती है तो इसमें जो है फर्दर तेजी आ सकती है, यानी कि ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए तो ही इसमें तेजी आ सकती है। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये क्लोजिंग दे भी देता है और इसके ऊपर आ जाता है तो उसके लिए जो नेक्स्ट वाला रहेगा वो देखिए वो कौन सा रहने वाला, वो रहने वाला है इसके लिए ये पॉइंट, ये कितना है 147 का। ठीक है, यानी कि ये इसके लिए जो है लास्ट जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए जो यूज़ करते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म वाले को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक, वो अपना कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर मार्केट नीचे गिरता है, यानी कि अगर इसमें इसके शेयर प्राइस कुछ भी नीचे आता है, आप उसको जो है मान लीजिए 3% या 4% या 10% पे उसको वापस जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप बाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही होता है इन्वेस्टिंग का। ठीक, तो ये दोनों की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, इसको आप कभी भी किसी तरह का कोई बायस सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है या किसी कंपनी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, और इस चैनल की अगर और ही वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।